स्टूडेंट को होमवर्क दिया था, किसी बहुत सारे स्टूडेंट ने ट्राई भी किया होगा, किसी ने कर भी लिया होगा, किसी ने नहीं भी किया होगा, ठीक है। तो जिन जो नहीं कर पाए थे, ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने होमवर्क रखा है। बस इसमें छोटी सी एक की ऑब्जर्व करनी है आपको, वो क्या है अभी आप देखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर एनबीएचएम पार्ट 2 करेंगे। ओके, एनबीएचएम पार्ट 2 में क्या करेंगे, जो 10 तक है, 11 से लेकर 20, या अगर हमने 9 तक किए हैं पिछले पार्ट में तो 10 से लेकर 20 तक करेंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा एक होमवर्क और था, वो सभी ने कर लिया है, मतलब लगभग लगभग किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि नहीं किया है। वो कौन सा वाला था, जिसमें ए कितने लेस देन इक्वल टू 4 होगा, तो वो 4 नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, वो हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो मुझे बताना, फिर मैं अगले पार्ट में उसको भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। चल, इसको कैसे करेंगे। Let E be a n-dimensional inner product space over R. Let it denote the inner product. A is this, be the subset of unit vectors satisfying. See this, Vi Vj is equal to -1 whenever Vi Vj are not orthogonal. Okay, these are unit vectors. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या दिया है, ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं और क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जब भी ये ऑर्थोगोनल नहीं है, यहाँ का कोई पेयर अगर आप एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल नहीं है, जैसे v1 v2 है फॉर एग्जांपल, तो उनका इनर प्रोडक्ट -1 आएगा। ओके, अगर जीरो है तो ठीक है, नहीं तो -1 आएगा। समझ में आ गई बात। यूनिट वेक्टर्स का कलेक्शन, अगर वो ऑर्थोगोनल है उनमें से कोई दो वेक्टर, ओके, अदरवाइज देयर प्रोडक्ट वुड बी -1। ओके, सो vi vj आर नॉट ऑर्थोगोनल। ओके, अब ये इसमें ध्यान रखना कि ये vi vj इक्वल टू -1 वेन एवर vi vj आर नॉट ऑर्थोगोनल। ओके, तो vi vi इक्वल नहीं है, हाँ, मतलब आई नहीं लेंगे आप, वो 1 होता है। डिनोट बाई आर द नंबर ऑफ पेयर्स आई जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे सच दैट vi vj कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, समझे। तो आपको ऐसे पेयर से ढूंढने हैं आई जे जिनके लिए आई और जे बराबर ना हो और वी आई और वीजे का इनर प्रोडक्ट नॉन जीरो, यानी कि -1 कितने पेयर्स के लिए आएगा। ओके, क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को, मतलब क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, नोट इट सफिशिएंट टू स्टेट दैट लेटर करस्पॉन्ड। ओह, चलो ये तो मतलब आंसर आपको कैसे लिखना है उस बारे में है, ठीक है। तो ये क्या दिया है, पॉइंट ये है कि दो यूनिट वेक्टर का अगर इनर प्रोडक्ट -1 है तो वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। ओके, आपने देखा भी होगा, अगर आपने ट्राई किए है ये क्वेश्चन, अभी आपने काउंटर लिए, काउंटर एग्जांपल में आप ले पाए होंगे, तो अगर आप बना रहे होंगे तो कुछ ऐसा ले पाए होंगे, राइट, E1 E2 E3। अब ये E1 E2 E3 क्या है तो आपको पता है, ऐसा ही ले पाए होंगे आप, इसके अलावा नहीं ले पाए आप। आपने देखा कि आपने एक वेक्टर लिया यूनिट वेक्टर, तो दूसरा निगेटिव लिया, तब जैसे मतलब -1 आ रहा था, अदरवाइज नहीं आ रहा था, तब ना। तो ये फिर आपने सोचना चाहिए क्या ये सही तो नहीं है। ओके, हाँ ये सही है। वो कैसे है देखो, सपोज अब ये चार ऑप्शन क्या है वो आपने पढ़ ही लिए हैं, मैं उनको पढ़ नहीं रहा हूँ, एलिमिनेट भी नहीं कर रहा हूँ। एलिमिनेट के लिए मैं आपको ऑप्शन मतलब बाद में दे दूंगा, पहले मैं सही वाला बता देता हूँ जिससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज सपोज वी आई वी जे is equal to -1, so consider vi plus vj, vi plus vj। ओके, ये किसके इक्वल आएगा कोई बताओ जल्दी, क्या इसके इक्वल आएगा ये, मुझे बताना हाँ या ना बोलना, ठीक है, जल्दी से। यस, राइट, यू एग्री राइट। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का नॉर्म क्या होता है, परमाणिक, क्या होता है नॉर्म, 1। 1। और इधर वाला कितना है, -2 लिख दो इसको। हाँ। एग्री, एवरीवन एग्रीज, राइट।
ओके, सो व्हाट कैन यू से, देखो आपके पास कोई ये एक वेक्टर है, x इनर प्रोडक्ट x इज 0 इफ एंड ओनली, बोलो तो इफ एंड ओनली x equal to 0. x equal to 0. राइट। तो इसका मतलब vi प्लस vj इक्वल टू 0, तो vi इज नेगेटिव ऑफ vj, ठीक है। मतलब अगर दो यूनिट प्रोडक्ट का, यूनिट वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट -1 है तो वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। इज इट क्लियर? अब नाउ यू कैन सॉल्व इट, ओके। देखो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? बी को कैसे काउंटर करेंगे कि आर मस्ट बी एटमोस्ट 1, ठीक है। एटमोस्ट एन होना चाहिए, एन से ज्यादा नहीं हो सकता। ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। E1 E2 डॉट 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 En। अब ये सब अब एनबीएचएम का एग्जाम दे रहे हैं तो ये जानते होंगे E1 E2 En क्या है, स्टैंडर्ड वेक्टर्स, ओके। एन डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर आर, मतलब आर एन ले लो, उसमें E1 E2 डॉट 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 En ले लो, ठीक है। काउंटर कर रहा हूं ना मैं, आर एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एन डायमेंशन वाला, उसमें इनर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई? फिर इनके नेगेटिव ले लो, डॉट 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 En। तो बच्चों ये बताओ, दिस सेट सेटिस्फाइज ना, it satisfies all the hypothesis, right? Okay, yes or no? Yes sir. सेटिस्फाई कर रहा है ना? देख लो, जब भी ऑर्थोगोनल नहीं है -1 आएगा प्रोडक्ट। ये E1 E2 अगर अलग अलग लोगे तो ऑर्थोगोनल है, अगर ये जैसे E1 और ये -E1 ऑर्थोगोनल नहीं है तो इनका प्रोडक्ट -1 है। इज इट ओके? तो अब इसके लिए R बताओ तो। R equal to n. अच्छा, R equal to n, the number of pairs, Pairs. जैसे फॉर एग्जांपल अनामिका और रिया, रिया और अनामिका ये अलग अलग हैं, ऑर्डर्ड पेयर। चलो बताओ, नंबर ऑफ पेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स आर सच दैट कि उनका इंटर प्रोडक्ट 0 ना हो, आई नॉट इक्वल टू जी। काउंट जैसे 2n. हाँ 2n. 2n क्यों? अच्छा, यहाँ तो ओ बाय द वे यहाँ ठीक आ रहा है, सॉरी अनामिका सही बोल रही थी। अच्छा, आई नॉट इक्वल टू जे लेना है ना हमें। आर इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स सच दैट देयर इनर प्रोडक्ट इज नॉट 0। R must be okay, so I think this should not work क्योंकि यहाँ I not equal to J है। यहाँ हमारे पास जो R है ना, मतलब वो तो कितना है, 0 है, राइट। कहाँ है इसमें R, मतलब I और 1 तो मिल रहे हैं हमें। ओ सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इनको नाम अलग देना पड़ेगा। N, सॉरी N+1 गलत, N+2 और ये आएगा लास्ट में M, ओके। 1 इंडेक्स की वजह से, सबस्क्रिप्ट की वजह से कंफ्यूजन हो गया ना मुझे। तो अब बताओ कितने होंगे? R इक्वल टू, ठीक बोला आपने, 2n, राइट। सबको समझ में आई ये बात? ये देखो 1 2 डॉट n से लेकर m तक ना, इनको नाम अलग दो ना, ये तो अलग वेक्टर है ना, -e⁻1, दिस इज अलग मतलब डिफरेंट वेक्टर, राइट। सो इसके नीचे n+1 डॉट 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 ये m वेक्टर्स हैं। तो इसमें से कितने ऐसे पेयर्स हैं, जैसे 1 n+1 के लिए आप देखोगे E1 और नोटेशन अभी भी शायद थोड़ा सा हाँ मैं सुधार के लिखता हूँ नोटेशन, जिससे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ओके। ये डॉट 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 Vn+1 Vn+2 Vm, ओके, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। ये V1 है, ये V2 है, ये यहाँ Vn है। अब क्लियर है?
इज इट फाइन नाउ? ओके, या r इक्वल टू 2n होगा ना इस केस में, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बताओ पहले और चौथे में से कौन सा सही है? R can take the value n if A is linearly independent. R cannot be n if A is linearly independent. ये सेट linearly independent कब होगा, आप ये सोचो। ओके, अब देखो, या तो सेट ऑर्थोगोनल होगा या फिर क्या होगा, linearly dependent, राइट? ये सो नो, जैसे मान लो कि सारे के सारे, हाँ E1 मतलब ऊपर जो ये पेयर है तो ये E1 और EN जो V1 VN प्लस 1 ये एक पेयर बनेगा, फिर V2 VN प्लस 2 ये एक पेयर बनेगा, ऐसे ऐसे करके VN और VM एक पेयर बनेगा, तो टोटल पेयर तो N ही हुआ ना। इनके 1n एक पेयर हो गया, साथ में फिर n प्लस 1, 1 दूसरा पेयर हो गया। अच्छा, ओके सर। ठीक है, इस तरीके से आई बात समझ में? यस सर। तो इस तरीके से 2n बनेंगे। ओके, तो मुझे बताओ आप लोग बताओ कि A लीनियरली डिपेंडेंट कब हो जाएगा, सोचकर बताओ, जल्दी बोलो। इफ यू डोंट स्पीक देन हाउ विल यू लर्न? अब तो मैंने सॉल्व करके रख दिया है। A कब लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा? जब वहां कोई भी दो वेक्टर मिलेंगे जिनका इनर प्रोडक्ट vi vj क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि जैसे ही मतलब दो वेक्टर अगर आपको मिल गए ना, यहाँ देखो v1 v2 डॉट 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 vm, इसमें अगर कोई भी दो वेक्टर मिल गए जिनके लिए, जैसे फॉर v1 और v3 ले लिया हमने, हाँ, वो -1 हो गया, तो आप पाओगे कि v1 और v3 लीनियरली डिपेंडेंट है, सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर मिल गए जिनके लिए प्रोडक्ट -1 होगा तो फिर सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कब होगा? अगर सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो R इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि R इक्वल टू 1 मींस सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, राइट? समझ लो आप बात, अगर पूछ लो अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो, राइट? यू हैव नो क्वेश्चन, ओके? सो R is greater than 1 means equal to A is linearly dependent. Okay, linearly dependent. So अब पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखो, R कैन टेक द वैल्यू n, नहीं ले सकता है वैल्यू n, क्योंकि R एक भी वैल्यू ले देगा तो सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो R कैन नॉट बी n, बिल्कुल सही बात है, R n नहीं हो सकता, क्योंकि अगर A लीनियरली इंडिपेंडेंट है, R तो 1 2 3 कुछ भी नहीं हो सकता, 0 होगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा लगा ना? ओके, तो ये है NBHM। नाउ फील द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ NBHM। ओके, ऐसे सर, बहुत, हाँ पूछो पूछो। जो आपने बी ऑप्शन में जो वेक्टर्स का सेट लिया है, तो वो आपने जो लिया है वो n जो m है वो ग्रेटर देन n लिया है आपने जो, राइट राइट, तो जबकि a तो सबसेट है e का, तो कम होने चाहिए ना, या तो कम या बराबर होने चाहिए। n है वो, हाँ, आप देखो जो क्वेश्चन आप m ध्यान है से, वो, हाँ मैं बताता हूँ, राइट? वो उस क्या है, E n डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, जैसे फॉर एग्जांपल E को आप Rn ले लीजिए, ठीक है? इसके Rn के अंदर कितने वेक्टर्स हैं बताओ? n लीनियरली इंडिपेंडेंट। नो नो, वेक्टर्स अच्छा, इनफाइनाइट, राइट? यस सर, तो E ओके, कैन, उनमें से आपने लिए। मुझे तो वो सेट ऐसे लेने थे जब भी और सर, ऑर्थोगोनल, हाँ हाँ हाँ, जो आपने ए ऑप्शन में जो आर है, आर हम 0 भी तो ले सकते हैं, मतलब जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो आर 0 आएगा, आपने बताया अभी, आर इक्वल टू 0, R 0 तो आएगा तो जीरो इज एन इवन नंबर। देखो R 0 आएगा तो सारे वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे ना, क्योंकि उसने बोला कि
लीनियरली इंडिपेंडेंट। सुनो मेरे क्वेश्चन क्या बोल अगर रहा है, लिसन टू मी, ओके। क्वेश्चन बोल रहा है, एक मिनट। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब भी वी आई और वीजे ऑर्थोगोनल नहीं है तो उनका इनर प्रोडक्ट -1 आएगा। मैंने आर जीरो होने का मतलब किन्हीं का भी इनर प्रोडक्ट -1 नहीं है, तो सारे वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है। और ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट? यस सर। तो सर हाँ जैसे हाँ। इस ऑप्शन में यही था कि अगर इफ ए आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया कि आर इक्वल टू 0, या आर मस्ट बी 0। आर मस्ट बी 0, देन 0 इज एन इवन नंबर। या तो व्हाई नॉट ए ऑप्शन, आर कैन टेक है ना सर, कैन टेक, तो 0 इज एन इवन। हाँ, दिस इज नॉट। तो हाँ सुनो, ये इवन और ऑड वाला इवन नहीं है। इसका हिंदी अनुवाद है आर एन मान को भी ले सकता है इवन इफ, मतलब इवन ओके इफ, ओके, इवन इफ ओके राइट। ओके। भले ही बोलते हैं हाँ इंग्लिश, ओके ओके ओके। भले ही ए रैखिक रूप से क्या बोलेंगे इसको, इंडिपेंडेंट, लीनियर निर्भर नहीं। स्वाट। हाँ ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे किसी को और पूछना है? हो गया क्लियर? ये होमवर्क था इसलिए पूछ रहा, नो डाउट, राइट? फिर कमेंटर में पूछोगे, पूछ लो, फिर नहीं पूछना, सब कुछ क्लियर हो गया? चलो तो अभी, हाँ ये वाला कर लिया है ना क्वेश्चन, मुझे बताओ इसको मैं नहीं कराऊं ना, सॉल्यूशन कंप्लीट माना जाएगा ना? मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा होगा हेडिंग में, वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक सॉल्यूशन होंगे। तो आप ये मत कह दें कि ये नहीं करा है। अगर इसमें कैलकुलेशन नहीं हुई तो बताओ, इट इज नथिंग मोर देन कैलकुलेशन। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, फिर देख लेना है आपको कब लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, इससे अलावा इसमें कुछ नहीं। एंड आई ऑलवेज अवॉइड कैलकुलेशंस, यू नो दैट, राइट? तुम मुझसे अच्छी कैलकुलेशन करते हो, है ना? वो तुम कर भी लोगे। चलो, तो ये वाला हो गया। अब मैं आगे के लिए आपको कुछ रीडिंग दे रहा हूँ, वो तुमने करनी है। इसको स्टॉप करते हैं। रीडिंग क्या है?